नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव की, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसके बारे में। CO2 जो है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है। साथ के साथ आपके मीथेन भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जैव विविधता की। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? किसी एक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसी को ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब हमारे इस पृथ्वी पर ये जैव विविधता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक जीव का अपना पर्टिकुलर एक स्थायित्व है। देखिए, जैव विविधता किसी क्षेत्र के पौधों और जंतुओं की गठन को अपन जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता एक प्राकृतिक संपत्ति है जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो जैव विविधता को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जैव विविधता की प्रजातियां। तो देखो, इसमें कुल संख्या में विभिन्न वर्गीकीय या जैविक प्रजातियां शामिल है। भारत में 2 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, और आपको पता है इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल भारत तक ही सीमित है, जिनमें से बहुत सी केवल भारत तक ही सीमित है। दूसरा है अपना आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें भूमि, बागवानी की किस्में, कृषि जो प्रजाति, पारिप्ररूप पाया जाना, सभी एक जैविक प्रजातियों के भीतर, उसको अपन कहते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। अगली है आपकी पारितंत्र जैव विविधता, जिसमें अलग अलग पारितंत्र में जो जैव विविधता होती है उसको अपन कहते हैं पारितंत्र जैव विविधता। इसमें कई जैविक क्षेत्र जैसे कि झील, रेगिस्तान, तट, ज्वार, नदमुख, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां आदि शामिल है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? सबसे पहले जो जैव विविधता है उसका वर्गीकरण किया। अब बात करते हैं जैव विविधता की क्षति की, कि कैसे कैसे जो है इसको नुकसान हो रहा है, क्यों हमारी जैव विविधता घट रही है, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। पहला क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। हम क्या कर रहे हैं? केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पेड़ पौधे उनको काट रहे हैं। तो पेड़ पौधे तो आपके कटे जो कटे, साथ के साथ जैसे वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों को काट रहे हैं, तो वनों में रहने वाले जो वन्य जीव है उनको भी नुकसान हो रहा है। उनके भी तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं ना। आप अपने घर में रहते हो, वो आपका आवास है। ऐसे ही वन्य जीवों का आवास क्या है? वन है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव तो मरेंगे ही, या फिर उस स्थान से चले जाएंगे, जिसकी वजह से जैव विविधता क्या होती है? नुकसान में होती है, यानी कि उसकी क्षति होती है, नष्ट होती है। दूसरा देखिए, अति दोहन की वजह से हो सकता है। अति दोहन, अति दोहन से क्या मतलब है? इसको अपन बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। हम किसी, चाहे पेड़ पौधे की बात करें, चाहे किसी जीव जंतु की बात करें, इनमें क्या हो रहा है? हम किसी ऐसी प्रजाति को इतना ज्यादा काम में ले रहे हैं, उसका इतना ज्यादा अति दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पे है। जैसे हम बात करें मैसेंजर पिजन की, वो आपके विलुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसी प्रजाति होती है ना जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने की कगार पे है, तो उससे भी अपनी जैव विविधता नष्ट हो रही है अति दोहन की वजह से। तीसरा देखिए, और किस कारण आपकी जैव विविधता नष्ट हो सकती है? विदेशी प्रजातियों के आक्रमण की वजह से। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण की वजह से। कैसे विदेशी प्रजातियों के आक्रमण की वजह से? देखो, क्या हो रहा है कि जैसे वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी एक बढ़िया एग्जाम्पल हम ले, तो वाटर हाइसिंथ बहुत सुंदर होने की वजह से उसको कहां पर लेकर आया गया? भारत के अंदर लेके आया गया। अब वो यहां पर आकर उस जो जलीय क्षेत्र है उसमें इतना ज्यादा फैल गया कि जो वहां की स्थानीय प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, यानी कि नष्ट हो गई। ऐसे ही
कुछ जो आपकी बाहर की मछलियां हैं उनको जब भारत के अंदर लाया गया तो वो वहां की स्थानीय मछलियों को नष्ट कर गई। तो यहाँ पर जो विदेशी प्रजातियां हैं उनको जब अपने देश में लाया जाता है तो उनके आक्रमण की वजह से स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। यही आपकी जैव विविधता की क्षति का एक कारण हो सकता है। अगला देखिए और क्या कारण हो सकता है, सह विलुप्तता भी एक इसका कारण है। सह विलुप्तता का मतलब क्या है, देखो आपने सुना है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। लाइकेन जो कि सहजीवी जीवन यापन करते हैं, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी नष्ट हो गया ना तो दूसरा भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे एक फूल है, उसको परागित करने के लिए या तो जल की या पानी के किसी कीट की जरूरत होती है। अपन एक एग्जाम्पल ले कि एक पौधा है जो केवल कीट के द्वारा परागित होता है। अब मान लो वो कीट आपके सारे पूरे नष्ट हो गए, अब वो परागण कैसे होगा, नहीं होगा। तो जब उसका परागण नहीं होगा, परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं जाएंगे, अंड कोशिका को निषेचित नहीं करेंगे तो आपके वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो यही आपके सह विलुप्तता की एक के साथ साथ दूसरा भी गायब हो गया। जैसे एक दोस्त से स्कूल नहीं आया तो दूसरा भी अपने आप स्कूल नहीं आया, यानी कि सह विलुप्तता भी आपकी क्या है, एक प्रजाति की वजह से दूसरी प्रजाति भी नष्ट हो रही है। ये आपके जैव विविधता की क्षति का कारण हो सकता है। अगला कारण क्या हो सकता है, पर्यावरणीय ह्रास। क्या है, पर्यावरणीय ह्रास, यानी कि अवक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से जो जैव विविधता है वो भी खतरे में पड़ गई है। अब इन सबको एक एक करके अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जैव विविधता के नुकसान के कारण। जैव विविधता की तेजी से होती गिरावट कई कारणों का परिणाम है। सबसे पहली बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावासों का अंत। जो प्राकृतिक वन को उद्योग, कृषि, बांधों, बस्ती, मनोरंजन स्थल, खेल आदि के लिए काटे जा रहे हैं। अब जब वन काटे जा रहे हैं तो वनों में रहने वाले वन्य जीव भी नष्ट होंगे। तो देखो इसी प्रकार पलायन पक्षियों या अन्य जानवरों के जो इस प्रकृति में रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर। दूसरा देखिए, प्रदूषण की वजह से भी, जो प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। अब जो ऐसे जीव जो ज्यादा तापमान में क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, वो आपके नष्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से जैव विविधता की क्षति होगी। देखो ये सारी प्रजातियां जो बदलते हुए वातावरण में समंजित करने में बहुत अधिक समय लेती है, वे प्रजातियां समाप्त हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। तीसरा क्या कारण हो सकता है, अत्यधिक प्रयोग, जिसको अपन क्या कहते हैं, अतिदोहन कहते हैं। क्या कहा जाता है, अतिदोहन, एक्सप्लॉइटेशन। मनुष्य तेल के लिए व्हेल मछली, भोजन के लिए लकड़ी के लिए वृक्ष और औषधि के लिए पौधे आदि इनका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अधिक मात्रा पर निकाल कर कम संख्या में लगा पाता है, यानी कि पेड़ काटे तो 10, लगाया एक ही सिर्फ, जबकि ये होना चाहिए काटा एक और लगाए 10। वृक्षों की अत्यधिक कटाई, अतिचारण, ईंधन का इकट्ठा करना, खालों के लिए जंगली पशुओं का शिकार करने के परिणाम स्वरूप प्रजातियों का क्रमशः ह्रास हो रहा है। यानी कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो कोई प्रजाति है उसका अतिदोहन कर रहे हैं। आगे देखिए, विदेशी प्रजातियों से परिचय, यानी कि जो विदेशी प्रजातियां हैं उनकी किसी विशिष्ट गुण के कारण जब उनको देश में लाया जाता है तो वहां पर स्थानीय प्रजातियों पर वो आक्रमण कर देती है, यानी कि स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। देखिए विदेशी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मात्रा बढ़ने के साथ साथ प्रजातियों का किसी नए क्षेत्र में आकस्मिक प्रवेश अब आसान हो गया है। आराम से हम जो है विदेशी प्रजातियों को लेकर आ सकते हैं। कई प्रजातियां हैं जिन्होंने नए क्षेत्रों पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया है। कई नई प्रजातियां जो नए क्षेत्रों में घुस आई हैं, वे देशी प्रजातियों की कीमत पर जीवित रह सकती है। उदाहरण के लिए विदेशी मूल के पार्थेनियम, आर्जिमोन और लोन ताना हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सामान्य अपतरण हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण ह्रास।
तो पर्यावरण अवक्रमण बहुत सारे कारण जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ कारण हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, अम्ल वर्षा है ना। देखिए, वैश्विक ऊष्मन, बढ़ी हुई CO2, वातावरण में एकाग्रता, परमाणु विकिरण, यूवी किरणों का उद्भासन, तेल फैलाव इत्यादि। इन सब की वजह से हमारी जो जैव विविधता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो आपके नुकसान में जाती है, यानी कि वो नष्ट होती है। क्लियर? आज की इस क्लास में हमने बात की है जैव विविधता के बारे में और जैव विविधता की क्षति के कारणों के बारे में, जिसमें हमने देखा प्राकृतिक आवासों की क्षति, अतिदोहन, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पर्यावरणीय ह्रास। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण है। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।